योगी जी से हम निवेदन करेंगे, योगी जी कतई ना जाए, कभी जाएंगे भी नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। जाएंगे तो आप ही लोग भेजेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, वोट देने वाले लोग। अगर वो जाएंगे तो प्रधानमंत्री बनकर जाएंगे यहाँ से, विदा उनकी ऐसे नहीं होगी। योगी जी को मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बनाकर भेजा जाएगा। वो एक योगी जी हैं जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनकी कृपा हमारे ऊपर होने वाली है और होगी, और वही हम कृपा की उनसे मांग करते हैं कि वो प्रशासन को हमारे संबल में ला करके बैठाएं, तो हमारी जो शक्ति है वो और दुगनी हो जाएगी। वो योगी जी से हम मांग करते हैं और बार बार हम यही कह रहे हैं कि वो प्रशासन को बेजोए की जगह संबल बैठाएं, तो ताकि हमारी सुरक्षा का पूरा पूरा ध्यान हो और हम हमारे जो ये 87 कूप हैं, मंदिर हैं और तीर्थ हैं, उनका पुनरुद्धार हो सके, जीर्णोद्धार हो सके और उनका रखरखाव कायम रह सके। हिंदू की सरकार होना अलग बात है, लेकिन हिंदुत्ववादी सरकार होना अलग बात है, दोनों में अंतर है। ये सरकार हिंदुत्ववादी सरकार है, इसलिए हमें गुमान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया, मेरा नाम है विनोद शर्मा। आज पूरे देश में देवादिदेव महादेव का जलाभिषेक किया जा रहा है। तमाम कांवड़िए जो गौमुख से या फिर हरिद्वार से कांवड़ लेकर चलते हैं और उस जल को देवादिदेव महादेव पर समर्पित करते हैं, जिससे उन कांवड़ियों की जो एक पूरी श्रद्धा अर्चना भाव है वो इस महाशिवरात्रि पर देखा जाता है। और मैं इस वक्त जिस जगह मौजूद हूँ, मेरे ठीक पीछे यदि आप नज़र डालेंगे तो एक बहुत भव्य और बहुत ही पुराना मंदिर है और ये संभल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और ये तस्वीर आप देखिए, ये वो कुआं है जिसको कहीं ना कहीं खोजा गया और जब यहाँ पर शुरुआत हुई, यहाँ पर पुराने और धार्मिक स्थलों की खोजने की, तो किस तरीके से यह मंदिर भी जो लगभग 46 वर्षों से बंद था, आज यहाँ पर मंत्रोच्चारण के साथ, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ देवादिदेव महादेव का इस कार्तिक के मंदिर में जलाभिषेक हुआ है। और तमाम श्रद्धालु जो है वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। किस तरीके से इनकी जो आस्था है वो इस मंदिर से जुड़ी है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि 46 साल तक इस मंदिर को बंद किया गया, बंद रखा गया, लेकिन 46 साल तक किसी ने भी इस मंदिर का जिक्र ना संसद में किया, ना विधानसभा में किया, ना संभल में किया और ना ही इस क्षेत्र में इस मंदिर का जिक्र हुआ। मंदिर बंद रहा और लोगों की आस्था जो है वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घुटती रही। आपसे बातचीत करेंगे। बाबूजी, क्या नाम है आपका? कमलकांत तिवारी। अच्छा तिवारी जी, लोगों की आस्था अंदर ही अंदर घुटती रही। देवादिदेव महादेव को 46 साल का इंतजार करना पड़ा कि कब मेरे भक्त आएंगे और कब मेरा जलाभिषेक होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? सन 1978 का दंगा हुआ था संभल में, इसमें भीषण दंगा हुआ था, 200 के लगभग करीब हत्याएं हुई थी। उससे ये लोग, जो हिंदू समाज यहाँ रहता था, उनमें डर और भय का माहौल पैदा हुआ। उन्होंने अपने अपने निवास स्थान यहाँ छोड़ करके दूसरी जगह बना लिए और तभी से ये मंदिर बंद हो गया। लेकिन प्रशासन की खोज से, क्योंकि यहाँ बिजली चेकिंग का अभियान चल रहा था, उसमें ये मंदिर पाया गया, तो सभी हिंदू समाज में हर्ष और उल्लास का माहौल पैदा हुआ। सभी लोगों ने यहाँ आकर के देखा कि भगवान शंकर, भगवान हनुमान जी की मूर्ति साक्षात विराजमान है। तो हमने आज बहुत ही हम सौभाग्यशाली हैं कि आज इस महाशिवरात्रि के पर्व पर इस कार्तिकेय मंदिर में हमें जलाभिषेक का, रुद्राभिषेक का अवसर प्राप्त हुआ। हम बहुत बहुत सब संभल की जनता का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने यहाँ बहुत अधिक संख्या में आकर इसमें भाग लिया। देखिए, साहब तो कह रहे हैं कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, लेकिन ये सौभाग्यशाली जो शब्द है, आखिरकार इस शब्द को बोलने के लिए 46 साल का वक्त का इंतज़ार करना पड़ा। 46 साल तक महादेव के इस मंदिर को किसी ने ना देखा, किसी ने ना सुना, किसी ने ना इसकी तरफ देखा, ना कोई ऐसा नेता, ना कोई ऐसा राजनीतिक व्यक्ति, ना कोई ऐसा सामाजिक व्यक्ति जहाँ पर बात होती है भाईचारे की, जहाँ पर बात तमाम तरीके की होती है। लेकिन जब हमारे देवादिदेव महादेव को 46 साल तक बंद रखा, इस पर आप क्या कहेंगे? पीड़ा को समझना ये बहुत आसान काम नहीं है। जो शिव भक्त होगा, जिसके मन में आस्था होगी, प्रभु के प्रति समर्पण होगा, वही ये काम कर सकता है। हमारी पीड़ाएं हमने हर प्लेटफॉर्म पर रोए, लेकिन कभी किसी ने नहीं सुनी। आज तब सुनी गई जब प्रशासन और शासन सख्त था। और संभल की जनता की यही एक वो रहा कि संभल में प्रशासन सख्त हो, प्रशासन हमारे साथ हो, संभल में रहे।
ये हमारी एक हमेशा से मांग रही। 1978 के दंगों के बाद जो संभल के मानस में एक ये घर कर गया था कि यहाँ पर अपनी बात कहना मुश्किल है, वो आज हम कह पा रहे हैं। जिस स्थान पर हम खड़े हुए हैं उस स्थान पर आने के लिए भी ऐसे हमें सोचना पड़ता था कि 10-15 जने इकट्ठे होके जाएं तो भी यहाँ आना बड़ा मुश्किल था। ये जो आप कूप देख रहे हैं, इस कूप को पूरी तरीके से पाट दिया गया था और ये जो मंदिर है पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ था, इसमें बुस भरा हुआ था और इसके चारों तरफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो कहें कि जो शिव भक्त यहाँ पर आए उनकी निगाह जब इस पर, बिजली का तो एक बहाना है, लेकिन जो शिव भक्त था उसके मन में ये आया कि ये ब्रुज कैसा दिखाई दे रहा है ऊपर से, और जब उसने ये देखा तो बस एक तरह चमत्कार हो गया। जो 81 हमारे आज तीर्थ खोजे गए हैं, कूप खोजे गए हैं, वो भी ये शिव भक्त का ही काम है। अगर ये नहीं होते तो कुछ ना होता, वो वहाँ से ना होते, शासन में विराजमान तो ना होता। और हम यही चाहते हैं, ऐसा शिव भक्त है जिसको आप मानते हैं, जो शासन में विराजमान है और जिसकी वजह से आज आपको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि 46 साल का एक लंबा इंतजार और महादेव पर जलाभिषेक। वो एक योगी जी हैं जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनकी कृपा हमारे ऊपर होने वाली है और होगी, और वही हम कृपा की उनसे मांग करते हैं कि वो प्रशासन को हमारे संबल में ला करके बैठाएं तो हमारी जो शक्ति है वो और दुगनी हो जाएगी। वो योगी जी से हम मांग करते हैं और बार बार हम यही कह रहे हैं कि वो प्रशासन को बैजोई की जगह संबल बैठाएं तो ताकि हमारी सुरक्षा का पूरा पूरा ध्यान हो और हम हमारे जो ये 87 कूप हैं, मंदिर हैं और तीर्थ हैं, उनका पुनरुद्धार हो सके, जीर्णोद्धार हो सके और उनका रखरखाव कायम रह सके। कर भी दें, अगर इमारतें बन भी जाएं तो उसमें रहने वाले कहां से लाएंगे? जब तक यहां पर जनता को उनका संरक्षण पूरा प्राप्त नहीं होगा तब तक ये काम आसान नहीं है। इसलिए हम माननीय योगी जी से आपके माध्यम से प्रार्थना करते हैं कि वो संबल में प्रशासन को बैठाएं, बैजोई की जगह से संबल लाएं। तो हमारा तो बिल्कुल ऐसे समझिए कि हमारी जो आप कल्कि जी का अवतार होने वाला है। तो प्रशासन तो डीएम साहब और कप्तान साहब तो भैजोई में बैठकर भी इस तरीके के बड़े अच्छे कार्य कर रहे हैं कि देखिए जो मंदिर था वो उन्होंने जो काम किया है वो अतुलनीय, अकल्पनीय है, लेकिन ये हमेशा तक हमारे पास नहीं रहेंगे। प्रशासन शासन बदलता रहता है। हम तो आने वाले समय के लिए अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। आने वाले समय में जब हम आज 46 सालों तक यहाँ नहीं आ पाए तो आने वाले समय में हम कैसे आएंगे? अगर कोई बुरा वक्त आता है तो कम से कम प्रशासन हमारे सिर पर होगा तो हमें ये सुरक्षा प्रदान हो सके। देखिए, सुरक्षा लगातार उम्मीद महादेव अंदर बैठे हैं की जा रही है। आप तो महिलाएं हैं, आप क्या कहेंगी, किस तरीके से पूजा अर्चना की आज? बहुत अच्छे से करी है, सब व्यवस्था बहुत अच्छी है और बहुत खुशी भी है। खुशी है? हाँ, खुशी भी है और प्रशासन का पूरा सहयोग है, इसीलिए हम सब यहाँ आ पाए हैं। इसीलिए आप आई हैं। आप बताइए दीदी, एक सेकंड इधर आइए, आप क्या कहेंगी? पूजा अर्चना की आपने भी? जी। अच्छा, कभी सोचा था कि इस मंदिर में जलाभिषेक का हमें सौभाग्य मिलेगा? नहीं सोचा था। नहीं सोचा था, मिल गया, बहुत अच्छी बात है। कैसे संभव हो पाया? प्रशासन के माध्यम से ही हुआ है और के माध्यम से मंदिर खुला है तभी आए हैं हम लोग दर्शन करने के लिए आज। देखिए, बड़ा सवाल ये है, महिलाएं कह रही हैं प्रशासन यानी कि यहाँ के जो डीएम हैं राजेंद्र पेंसिया, यहाँ के पुलिस कप्तान हैं जो कि के विश्नोई, जिनकी प्रशासनिक एक नेतृत्व में इस तरीके से जो भी पुराने मंदिर हैं उनको खोजा जा रहा है, उनको ढूंढा जा रहा है, उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है और ये तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। आप बताइए सर, आपका क्या नाम है? राजकुमार शर्मा और 24 कोसीय मासिक परिक्रमा समिति अध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा जी। राजकुमार शर्मा जी, ऐसा क्या हुआ? सरकारें तो पहले भी थी, सरकारें तो बनती आई हैं 1947 के बाद से, लेकिन 46 साल तक महादेव को इंतजार करना पड़ा अपने भक्तों का। महादेव को बंद कर दिया। महादेव के भाई साहब बता रहे थे अभी कि यहाँ पर भूसा भर दिया, पाट दिया, सब कुछ व्यवस्थाएं। आखिरकार ये हो क्या रहा था? अब जैसे कि आप जानते हैं, देवनगरी संभल 87 देव तीर्थों की एक नगरी भी है। यहाँ पर संभल को एक ज़रूरत थी जिसको एक संज्ञा भी देना चाहूँगा, संभल के वास्को डी गामा की। जैसे कि बताते हैं इतिहास में कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की और भी द्वीपों की खोज की। इसी तरीके से संभल का प्रशासन जो आया, संभल में वास्को डी गामा की पूरी भूमिका निभाई। जो 87 देव तीर्थ हैं और ये जो खग्गूसराय का मंदिर है, इसको खोजने के लिए प्रशासन को धन्यवाद दूंगा और खुलवाने के लिए और पूर्ण व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था भक्तों के लिए कराने के लिए बहुत ही सुंदर व्यवस्था इन्होंने कराई हुई है। उसके लिए कोटि कोटि इनको धन्यवाद है।
साहब डीएम तो पहले भी आए होंगे, प्रशासन तो पहले भी होगा, कप्तान तो पहले भी आए होंगे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये डीएम साहब, ये कप्तान साहब और ये सरकार और ये प्रशासन इसकी इतनी आप लोग कह रहे हैं कि साहब प्रशासन ने करा दिया? ये हृदय तल से उन्होंने जो सोचा संभल के नहीं, जो कल की नगरी का स्वरूप उनको मालूम था जब आए वो, तभी से पहले दिन से ही उन्होंने ये प्रयास करने आरंभ किए। ये तो खोज है, वो करते चले जा रहे हैं और 87 देव तीर्थ भी हमारे मिलते चले जा रहे हैं। उम्मीद है कि संभल एक कल की नगरी और धर्म नगरी के रूप में जल्दी ही उदय होगा। देखिए, कल की धाम भी संभल में बन रहा है और साहब का कहना है कि इस प्रशासन जो है उसकी ये आकांक्षाएं हैं और उसी के तर्ज पर यहाँ पर जो है पूजा अर्चना हो रही है। सर, आप क्या कहेंगे? 46 साल एक लंबा वक्त, मतलब आप, मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर मैं 46 वर्ष का हूँ तो ये जब मैं 20 वर्ष का होऊंगा तब ये मंदिर बंद हुआ होगा। देखिए, 1978 के भीषण दंगे के बाद जिसमें हिंदुओं का नरसंहार हुआ संभल के अंदर, उसके बाद में ये मंदिर बंद हो गया। कुछ यहाँ पे जो दूसरे समुदाय के व्यक्ति थे उनके डर से भीषण जो नरसंहार हुआ उससे हिंदू समाज में एक डर व्याप्त हो गया। उसके बाद से ये मंदिर बंद पड़ा है। हम इसमें शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, संभल डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैसिया, संभल पुलिस अधीक्षक श्री कृष्णकांत बिश्नोई और संभल में सीओ रह चुके श्री अनुज चौधरी जी का धन्यवाद देना चाहेंगे, जो इन्होंने इस मंदिर को खुलवाने के लिए और हिंदू समाज में एक नया उत्साह पूरा लाने का जो प्रयास किया है, हम उनका कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहेंगे। आपको लगता है कि आज जो भी हो रहा है या इन पुराने जो भी जितने भी धार्मिक स्थल उनकी खोज हो रही है, इसमें खासकर यहाँ के डीएम, यहाँ के प्रशासन और यहाँ के कप्तान जो है उनका एक बड़ी भूमिका है? देखिए, यहाँ पे जो 87 देव तीर्थ हैं और जो यहाँ पे खग्गूसराय में जो मंदिर मिला है, उसके बाद में शासन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संभल डीएम, संभल पुलिस अधीक्षक का बहुत अच्छा रोल रहा है और हिंदू समाज उनका हमेशा उन्हें हमेशा बधाई के पात्र से देखेगा। देखिए, यहाँ के लोगों का जो हृदय है वो किस तरीके से आज अपनी बात को रख रहा है। और मैं आपको बताऊं, दिल्ली से चलकर एक्सक्लूसिव इस मंदिर को, इस खबर को हम करने आए हैं 46 साल बाद, जहाँ देवादिदेव महादेव पर आज जलाभिषेक हो रहा है। जिस तरीके से देवादिदेव महादेव की कृपा जो है वो होती है, यहाँ पर किस तरीके से 46 साल का एक लंबा वक्त यहाँ पर देखना पड़ा। क्या कहेंगे? सरकार तो पहले भी थी, मुख्यमंत्री पहले भी थे, डीएम पहले भी थे, कप्तान पहले भी थे, प्रशासन पहले भी था, लेकिन 46 साल क्यों इंतज़ार करना पड़ा? सरकार पहले भी थी और भाजपा की सरकार भी आई, लेकिन भाजपा की सरकार उस समय भी अपनी कोई ऐसी अमिट छाप नहीं छोड़ पाई जो छाप योगी जी ने जन्म जन्मांतर के लिए छोड़ दी है। मतलब यहाँ पर हम सब लोगों ने देखा कि कांवड़ यात्रा संभल में प्रवेश करते ही पुलिस अपनी गाड़ी में चुपचाप कांवड़ियों को बैठाती थी और कि एक भी आवाज़ नहीं होगी, माइक बंद हो जाएगा, इस तरह की चैलेंज देकर और फिर मतलब 2 किलोमीटर तक आगे पहुँचाकर छोड़ते थे कि अब आप गा बजा सकते हो। मतलब इतनी पाबंदी में कांवड़ यात्रा संभल में प्रवेश करती थी, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट हो स्थिति में। लेकिन आज वही कांवड़ यात्रा है कि चौराहों पर आरती हो रही है, जगह जगह वंदना हो रही है, जगह जगह आनंद हो रहा है, मदमस्त हो रहा है हर हिंदू समाज। तो मैं ये चाहूँगा कि योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। संभल के लोग पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे, हमेशा अपने दिल पर उनका नाम और उनका काम लिखकर मरेंगे और जिएंगे। लेकिन यह स्थायी नहीं हो सकता। सारे तीर्थ खोज लिए जाएं, सारे तीर्थ ढूंढ लिए जाएं, भव्य बना दिए जाएं। जब तक आपकी सरकार रहेगी तब तक सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन उसके बाद की स्थिति के प्रति हम समाज, हिंदू समाज चिंतित है। इसलिए मांग करता है कि संभल में डीएम कप्तान को बैठाकर यहाँ मुख्यालय बना दीजिए सर, बना दीजिए। इसलिए मांग कर रहे हैं, इसलिए कि स्थायित्व हो जाए। यहाँ पर जो आज 10 पुलिस के जवान हैं, ये शायद सरकार बदलने के बाद 10 ना रहें, फिर इस मंदिर की क्या स्थिति होगी, ऐसा सोचकर हमारी आंखों में आंसू आते हैं। क्यों लग रहा है? क्योंकि दूसरी सरकार बनेगी, वो भी तो हिंदुओं की सरकार है, वो भी तो हिंदुओं के मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, हिंदू की सरकार होना अलग बात है, लेकिन हिंदुत्ववादी सरकार होना अलग बात है। दोनों में अंतर है। ये सरकार हिंदुत्ववादी सरकार है, इसलिए हमें गुमान है कोई हिंदू मुख्यमंत्री बन जाए और गीत दूसरों के गाते रहे। ये मंदिर जिस दिन बंद हुआ होगा उस दिन ही कल्पना करिए, उस समय भी जो आप कह रहे हैं वही हिंदू सरकार होगी।
कोई मुस्लिम सरकार हो, कोई ईसाई सरकार, कोई दूसरी सरकार नहीं आई, लेकिन वो हिंदू सरकार तो होगी। ये हिंदुत्ववादी सरकार है, इसलिए हमें गुमान है। और जहाँ तक डीएम और एसपी साहब का ख्याल है, डीएम एसपी साहब वैकल्पिक व्यवस्था बना जाए, कुछ भी बना जाए, ये प्रयास जो समाज की बात शासन नहीं सुनता है। अगर डीएम साहब शासन से कहेंगे कि संभल की स्थिति ऐसी है तो शायद वो मान भी जाएं और स्वीकार भी हो जाए। अगर पूरे 7 दिन यहाँ मुख्यालय ना बने तो 3 दिन ही सही, 4 दिन ही सही, 2 दिन ही सही, यहाँ पुलिस लाइन बने, यहाँ पीएसी लाइन बने, यहाँ कुछ ऐसा हो जाए कि हम अपने दिल को ये समझा लें कि अपने बेटे से कह दें कि बेटा संभल मत छोड़िए, अब तेरी सुरक्षा के लिए योगी जी ने और डीएम साहब ने पक्का इंतजाम कर दिया है। पर ही क्यों विश्वास है? योगी जी पर ही क्यों विश्वास है? उनके कामों से विश्वास है। कोई आदमी भाषण दे दे, लंबी चौड़ी बात कर दे, विश्वास नहीं होता। हम विश्वास खो चुके नेताओं पर, लेकिन योगी जी ने 27 में योगी जी जा रहे हैं। योगी जी नहीं जा सकते, कतई नहीं जा सकते। अगर योगी जी 27 में तो गई सरकार। अगर योगी जी जाएंगे तो संभल का हिंदू समाज भी यहाँ से पलायन करेगा, भाग जाएगा। उसे पता है कि यहाँ स्थिति क्या होने वाली है। योगी जी से हम निवेदन करेंगे, योगी जी कतई ना जाए, कभी जाएंगे भी नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। जाएंगे तो आप ही लोग भेजेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, वोट देने वाले लोग। अगर वो जाएंगे तो प्रधानमंत्री बनकर जाएंगे यहाँ से, विदा उनकी ऐसे नहीं होगी। योगी जी को मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बनाकर भेजा जाएगा। आप ये विश्वास करिए, हमारे दिल में विश्वास है। और यहाँ के हिंदू समाज से मैं अपेक्षा करूंगा कि हिंदू समाज भी अपने कर्तव्य को पहचाने, केवल विशेष अवसरों पर यहाँ इस मंदिर पर ना आए, उन मंदिरों पर जरूर जाए जहाँ हमारे मोहल्ले से अलग मंदिर हो गए हैं, वहाँ पर हम प्रतिदिन आएंगे। यहाँ पर जैसे पंडित जी ने कहा कि आरती के लिए, पूजा के लिए कहीं आर्थिक व्यवस्था भी कमजोर है, तो मैं डीएम साहब से, कप्तान साहब से, संभल के जिला प्रशासन से मांग करूंगा कि ऐसी कोई आर्थिक व्यवस्था भी कर दीजिए। यहाँ पर एक छोटी जो मंदिर अभी भी अतिक्रमण के जद में बने हुए हैं, ऐसी जगह पर एक धर्मशाला बना दीजिए जहां पर हम पूजा करने आए तो हम 2 घंटे रुक सकें। इनकी बात जो कह रहे हैं ये प्रशासन से कह रहे हैं, लेकिन मैं उन धन्ना सेठों से कहूंगा कि वो इनकी बात को सुने। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए क्या साहब कोई गलत तो नहीं है? जिसकी सहमति हो, जो अपनी अपेक्षा से, अपनी इच्छा से अगर कोई दान देना चाहता है, कोई बड़े बड़े सेठ हैं, बड़े बड़े लोग हैं देश में, ऐसा नहीं है, तमाम लोग करते हैं दान पुण्य, वो अगर करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये चल रहा है संभल में। थोड़ा से लोग आगे आए भी हैं और बहुत ही अच्छी उसमें जो है लोगों ने कांवड़ यात्रा का बहुत बढ़िया स्वागत किया है, बहुत बढ़िया अभिनंदन करा है, जो पहले कभी ऐसा नहीं होता था। अब समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ रहा है, उनका उत्साह बढ़ रहा है और धार्मिक कार्य में, आयोजनों में इस तरीके की कार्यवाही वो कर रहे हैं।